बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 22 मार्च 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जाता है। इरशाद बारी ताला है कि अगर तुमने शिरक किया तो तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे और तुम ज़ियाकारों में से हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शिरक जैसे कबीरा गुनाह से बचने की मुकम्मल लेवल पर तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से इंटरनेशनल लेवल पर आने वाले तमाम मुसाफिरों पर कोरोना से मुतल्लिका जो पाबंदियाँ लगी थीं, जिसमें वैक्सीन की शर्त को लाजमी करार दे दिया गया था, उसे भी ख़त्म करने का एलामिया जारी कर दिया गया है। सऊदी अरब के अहम सरकारी अखबारात के ज़रिए जो मालूमात आई हैं, उसमें कहा गया कि आने वाले तमाम वीज़ा होल्डर, सियाहती वीज़ों पर आने वाले अफराद जो क्वारंटाइन से मुतल्लिका पाबंदियाँ थीं, उसे तो पहले ही ख़त्म किया गया था। हाउस आइसोलेशन और PCR टेस्ट को भी ख़त्म कर दिया गया था। सिर्फ वैक्सीन की शर्त थी कि इन्होंने अपने मुल्कों में वैक्सीन हासिल की हो। ये तमाम पाबंदियाँ ये भी ख़त्म कर दी गई हैं। वैक्सीन की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों 99% जो कोरोना से मुतल्लिका वैक्सीन थी, यहाँ की आवाम, सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद लगा चुके हैं, जबकि 4% से भी ज़्यादा कम केसेस जो पिछले दिनों रिकॉर्ड आ रहे थे, उसमें कमी हो चुकी है। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए इंटरनेशनल हालात का तकाजा यही था कि ये फ़ैसले किए जाएँ ताकि सऊदी अरब में ज़्यादा से ज़्यादा सियाहती वीज़ों पर, विज़िट वीज़ों पर गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब में आ सकें। सऊदी हुकूमत की जानिब से ताज़ा तरीन अपडेट आई थी, जो कि आपसे पहले मैंने अपने दूसरे चैनल पर भी रात में शेयर की थी। मज़ीद इसकी जो इतलात आई हैं वो इस ख़बरनामे का हिस्सा बनाया जा रहा है। याद रखें, सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह अब कोरोना से मुतल्लिका हालात बहुत बेहतरी की जानिब चले गए हैं। एहतियाती तदाबीर के लिहाज से जो इक़दामात अभी भी कुछ मास्क वगैरह से मुतल्लिका हैं, उस पर लाजमी अमल किया जाए ताकि हर लेवल पर जो एहतियाती तदाबीर हैं उसके साथ ही इस कोरोना का मुकम्मल लेवल पर ख़ात्मा किया जा सके। याद रखें, शुरू से वज़ारत सेहत ये बात बताता आ रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इक़दामात होंगे, तमाम तर पहलुओं को देखते हुए हम अहम फ़ैसले कर सकते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से भी गैर मुल्की अफराद को ये एलामिया जारी करके बता दिया गया है कि अपने कफ़ील और कंपनियों से रब्ता करें, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले अफराद, क्योंकि अबशर के ज़रिए इनके अकामे और वीज़े एक्सटेंड यानी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों ने शिकायत की कि उनकी कंपनी और कफ़ील उनकी मदद नहीं कर रहे और इनके वीज़े आगे नहीं बढ़ा रहे। वो बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। बहुत सारे लोगों के वाजबात यानी ड्यूज़ भी कंपनियों की जानिब हैं। तो इस बारे में दोस्तों जवाज़ात की जानिब से भी कहा गया था कि आप मुतल्लिका सफारतखाने जो सऊदी अरब के, पाकिस्तान और इंडिया या जिस भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ पर रब्ता करें और इनकी शिकायत वाजबात के लिहाज से आप लाजमी करें। जब तक कंपनी और कफ़ील किसी भी वर्कर के विज़िट वीज़े और उनके अकामों को अपडेट नहीं करेगा, तो याद रखें आप उस वक्त तक सऊदी अरब में नहीं आ सकते हैं। सऊदी वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीक रबिया ने कहा कि इस साल आज़मीन हज की तादाद का तयन सेहत और सलामती को मद्देनज़र रख कर किया जाएगा। सऊदी वज़ीर की जानिब से एक अहम TV चैनल को इंटरव्यू दिया गया, जिसमें कहा गया कि सऊदी अरब की क़यादत की इंतहाई ख्वाहिश है कि हज के तमाम काम पुरसकून माहौल और अमन व सलामती के साथ अंजाम दिए जाएँ। वज़ीर ने मज़ीद कहा कि सेहत के इदारों के ताउन से आज़मीन की तादाद के बारे में जायज़ा लिया जा रहा है। सऊदी वज़ीर हज उम्रा का कहना था कि आज़मीन हज की सेहत और सलामती सबसे अव्वलीन तरजीह है। सेहत की रिपोर्टों की बुनियाद पर ही अहम फ़ैसले किए जाएंगे और हज के हवाले से जो भी फ़ैसले होंगे उसका अवाम को मुतला कर दिया जाएगा। मज़ीद उन्होंने कहा कि मस्जिदुल हराम में इंतहाई गुंजाइश के साथ सबके लिए उम्रे के दरवाज़े खुले हुए हैं।
हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन से फ़ैसले किए जा रहे हैं। डॉक्टर तौफीक रबिया ने उम्रा ज़ायरीन से अपील की है कि वो एतमरना या तवक्कलना ऐप्स के ज़रिए इजाज़तनामे हासिल करें और इससे इन्हें रश की टाइमिंग में बचने से काफ़ी फ़ायदा होगा। याद रखें, डॉक्टर तौफीक रबिया इससे पहले ट्वीट कर चुके हैं कि 2 साल कबल वबा की वजह से उम्रा मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन अब कोई भी शख्स उम्रा कर सकता है। इसके अलावा वज़ारत हज उम्रा ने ज़ायरीन के लिए मियारी खिदमत फराहम करने के लिए सऊदी अरब की तमाम मुकामी कंपनियों और इदारों के मसाइल हल करने के लिए 355 से ज़्यादा उम्रा कंपनियों और इदारों को काम करने का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग से जो ताज़ा तरीन अपडेट आई कि वज़ारत हज उम्रा ने उम्रा सेक्टर में मुस्बत माहौल बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात कर दिए हैं। मज़ीद इत्तलात के मुताबिक रहाइश से मुतल्लिका रियायत बहाल करने के साथ मुअत्तल उम्रा कंपनियों और इदारों की फ़ाइल्स पर भी नज़रसानी की जा रही है, जिससे उम्रा और हज पैकेज सस्ता हो सकता है। सऊदी वज़ारत तजारत का कहना है कि मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के साथ साथ पूरे सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में बाज़ारों, तजारती मराकज़, दुकानों पर खाने पीने की वाफर मिकदार में अशिया मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी वज़ारत तजारत के मुल्क का जो भी गोडाम्स हैं और जो दीगर कंपनियों का जो भी ज़ख़ीरा है वो बिल्कुल सऊदी अरब की ज़रूरियात के ऐन मुताबिक है। सऊदी वज़ारत तजारत ने मज़ीद बताया कि सऊदी अरब के तमाम बाज़ारों, तजारती मराकज़ और दुकानों की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। सऊदी वज़ारत का कहना है कि उम्रा सीज़न के दौरान बुनियादी अशिया की फ़राहमी माकूल यानी कि बेसिक लेवल पर जो नरख़ हैं, कीमतें हैं, हिफ़्ज़ान सेहत के असूल की मुकम्मल पाबंदी की जाएगी। ऐसे अफराद जो अशिया की कीमतें बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इनके ख़िलाफ़ सऊदी अरब में सख्त कार्रवाई करने के बारे में अभी से तफ्तीशी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सऊदी वज़ारत तजारत ने तमाम दुकानदारों, तजारती मराकज़ को वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि रमज़ानुल मुबारक में किसी भी लेवल पर कहीं से शिकायत आई कि ज़्यादा कीमतें मौसूल की जा रही हैं तो ऐसे इदारे और दुकानदार के ख़िलाफ़ कवानीन के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम सार्फिन से ये दरख्वास्त की जाती है कि जहाँ कहीं भी गैर मियारी अशिया बिकती देखें, महंगी अशिया बिकती देखें तो सऊदी वज़ारत तजारत बल्दिया के इदारे, सिक्योरिटी इदारों को मुतला किया जाए ताकि ऐसे दुकानदार और तजारती इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इन्हें सज़ा जुर्माने के साथ सील किया जा सके। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से तमाम सऊदी शहरी गैर मुल्की वर्कर्स को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि अगर कफ़ील और कंपनी आपको 3 माह तक तनख्वाह नहीं देते तो इनके ख़िलाफ़ लाजमी शिकायत दर्ज कराई जाए। कफ़ील और कंपनियों को ये किसी भी लेवल पर कोई हक़ नहीं है कि वो अपने वर्कर्स की गैर ज़रूरी और गैर किसी वजह के तनख्वाह रोकें। ऐसे कफ़ील और कंपनियों से ट्रांसफ़र भी दूसरी कंपनियों में बग़ैर इनसे पूछे करवाया जा सकता है। बहुत सारे गैर मुल्की भाई इस बारे में सवाल करते थे कि कंपनी और कफ़ील इन्हें अक्सर तनख्वाहें बहुत ताख़ीर से देते हैं। याद रखें, सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक कंपनी और कफ़ील 3 माह अगर तनख्वाह रोकें तो मुआहिदा ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। ऐसे कफ़ील और कंपनी से सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक आपका ट्रांसफ़र किसी दूसरे कफ़ील और कंपनी के पास करवा सकते हैं। लिहाजा शिकायत करने से पहले बेहतर है कि आप किसी दूसरी जगह मुलाज़मत लाजमी हासिल करें ताकि आपका ट्रांसफ़र आसानी से हो सके। जो तनख्वाह पहली कंपनी के ज़िम्मे होगी उसे दिलाना सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की ज़िम्मेदारी है।